तीनों ब्राह्मण ने कहने लगे महाराज आप जो उपदेश लोगों को करते हैं ना, आपका उपदेश असत्य है, सत्य नहीं है। कहा नहीं, मैं कभी झूठ नहीं जीवन में बोला हूं, मेरा उपदेश असत्य कैसे हो सकता? कहा नहीं महाराज, आपका असत्य उपदेश होता है। आप ग्रंथ लिखे हैं, असत्य ग्रंथ लिखे हैं। आप जो लिखे हैं कि ईश्वर सब जगह है, ईश्वर से कहीं खाली नहीं है महाराज। मैं इस ईश्वर का दर्शन करने के लिए कहां कहां नहीं गया, विश्व के कोने कोने में मैं घूमा, उस ईश्वर का दर्शन नहीं हो सका। उस परमात्मा का दर्शन करने के लिए मैं बद्रीनाथ, द्वारकापुरी, कहां कहां नहीं गया प्रभु, लेकिन इस ईश्वर का दर्शन मैं नहीं कर सका। ईश्वर का दर्शन नहीं हो सका? कहा नहीं हो सका, चलो मेरे साथ। दादू दयाल जी महाराज जी तीनों का आनंद ले गए। आनंद में लकड़ी रखा हुआ था, लकड़ी को हाथ में लिए दादू दयाल जी महाराज और लकड़ियों को तोड़ने लगा, इकट्ठा हो गया। कहा महाराज इस लकड़ी से तोड़ तोड़ के लकड़ियों क्यों बना रहे हैं महाराज, क्या कारण है? कहा अरे मैं इसमें अग्नि देखता हूं, अग्नि किधर छिपा हुआ है। कहा महाराज आप कैसे उपदेश करते हैं लोगों को? इस लकड़ी के अंग अंग में अग्नि है, लेकिन यदि आप अग्नि प्रकट करना चाहते हैं आपको घर्षण करना पड़ेगा, घर्षण से ही अग्नि प्रकट हो सकता, लकड़ी को तोड़ने से अग्नि प्रकट नहीं हो सकता। और आगे चलो, और आगे आनंद पे ले गए। दूध मंगाते हैं दादू दयाल जी महाराज, दूध में उंगली को घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं। महाराज प्रश्न का उत्तर दीजिए ना, आप क्या कर रहे हैं? अरे देखता हूं इस दूध में किधर घी छिपी हुई है, घी में देखना चाहता हूं। कहा महाराज ये दूध के जर्रे जर्रे अंग अंग में घी समाया हुआ है, लेकिन यदि इस दूध से आप घी देखना चाहते हैं, दूध से घी को अलग करना चाहते हैं, आपको मथना पड़ेगा, मथौनी से मथना पड़ेगा, तब आप दूध और घी को अलग कर सकते हैं। और आगे ले गए, जमीन पे हाथ और पांव को पटकने लगे दादू दयाल जी महाराज। कहा अब क्या हो गया तुमको, अब तो क्या हो गया महाराज, अब क्या कर रहे हैं? दादू दयाल जी महाराज ने कहा बेटा मैं इस जमीन से मैं हाथ पांव को पटक के पानी निकालना चाहता हूं। सब अनहोनी बात कर रही है, ये जमीन के अंदर पानी है, इस जमीन के अंदर पानी खाली नहीं है, पानी है, लेकिन आप यदि उस पानी का आनंद लेना चाहते हैं, उस जमीन के अंदर से पानी प्राप्त करना चाहते हैं महाराज, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यंत्र लगाना पड़ेगा, यंत्र के माध्यम से आप पानी प्राप्त कर सकते हैं। तब कहने लगे दादू दयाल जी महाराज ने, सुनो लकड़ी के अंग अंग में अग्नि छिपी हुई है, लेकिन आधार लेके जब तक घसोगे नहीं तब तक अग्नि प्रकट नहीं कर सकोगे। इस तरह से परमात्मा सब जगह है, परमात्मा से कहीं कुछ खाली नहीं है, लेकिन जब परमात्मा के अनुकूल नहीं चलोगे, परमात्मा को ढूंढने के लिए, परमात्मा साक्षात दर्शन करने के लिए हमारे गुरु महाराज ने कहा सबसे पहले खान पान को सुधारना पड़ेगा। खान पान को प्रथम सुधारो, तब रस रस सब अवगुण को मारो। भोजन को सुधारना पड़ेगा, भोजन को सुधार
कि उस ईश्वर का दर्शन करने के लिए तब करना क्या पड़ेगा? तो कहा अति पावन। गुरु महाराज जो मंत्र हम लोगों को बताए हैं बहुत पवित्र मंत्र है, अति पावन गुरु मंत्र। मन ही मन जाप जपो। तब जब मन ही मन जाप जपेंगे तब क्या होगा? क्या कहते हैं गुरु महाराज? उपकारी संत सद्गुरु क्या है? बड़ा उपकार करने वाले। हम आपके हाथों में अपकार है, लेकिन उनके हाथों में क्या है? उपकार है। अब सारा जीवन देता हूँ हे प्रभु, अब मैं सारा अपना जीवन आपके चरणों में समर्पण करता हूँ। अब सारा जीवन देता हूँ, सरकार तुम्हारे हाथों में। प्रभु आपके हाथों में अपना जीवन समर्पण करता हूँ। अंतर क्या है? गुरु हम में तुम में भेद यही है। प्रभु हम और आप में अंतर क्या है? गुरु हम में तुम में भेद यही। हम क्या है? हम नर हैं तुम नारायण हो। हे प्रभु हम साधारण सा मानव है और आप प्रभु ईश्वर है, इसलिए कहा गुरु हम में तुम में भेद यही। हम नर हैं तुम नारायण हो। कहा भगवंत और अंतर जानना चाहते हैं। कहा क्या अंतर? कहा हम हैं संसार के हाथों में। हे प्रभु मेरा जीवन क्या है? मैं कहाँ हूँ? मैं संसार के हाथों में बंधा पड़ा हूँ। हम हैं संसार के हाथों में। अब क्या? संसार तुम्हारे हाथों में। हे प्रभु हम संसार के हाथों में बंधे पड़े हैं, आवागमन चक्कर में बंधे पड़े हैं। भगवान आप तो आवागमन से मुक्त होके पड़े हैं, आपके अंदर आवागमन पे लेस नहीं है। लेकिन भगवान हम भगवान आवागमन रूपी क्लेश में पड़े हुए हैं। आवागमन से भी हम लोग को बचना चाहते हैं, ईश्वर का भजन करना पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज ने कहा स्पष्ट करके, यदि संसार में सबसे बड़ा दुख है जन्म लेना और मर जाना, आवागमन सब दुख न दूजा है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तो गुरु महाराज ने कहा शुरुआत में जब तुम ध्यान करने के लिए बैठोगे तुमको अंधकार नजर आएगा। अंधकार का रूप बहुत मोटा होता है, लेकिन गुरु महाराज ने कहा अंधकार को ही एक तक लगा के देखते रहो। मंत्र को जपते रहना है, मंत्र को छोड़ना नहीं है। मंत्र को जपते हुए अंधकार को देखते रहना है। तब हमारे गुरु महाराज ने कहा अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। तब गुरु महाराज कहते हैं देवी देव समस्त पूरन परम परम प्रभु गुरु में करत निवास। कहत है नाम सुने होंगे जगदीश विश्व काश्यप का, उनका गुरु भाई थे राहुल संकीर्तन। दोनों बिहार आए हुए थे। जो ही बिहार आए तो गुरु महाराज जी का 3 दिन का अखिल भारतीय आयोजन था, सत्संग का कार्यक्रम था। प्रथम दिन आए गुरु महाराज को दंडवत नमन किए, तो गुरु महाराज रहने का कुटिया दे दिए दोनों को। जो ही देते हैं कुटिया रहने का, रात्रि विश्राम किए। सुबह जब 2:45 बजा घंटी लगा, वार्लिन घंटी ध्यान का 3 बजा पुनः घंटी लगा। सब माँ बहन लाखों की उपस्थिति में सब कोई बैठे हुए थे। जगदीश विश्व काश्यप के मन में हुआ ना कोई मंदिर है बगल में ना कुछ, इतनी बड़ी रात्रि में घंटी का आवाज कहां से आया। बाहर निकल के देखते हैं पंडाल में लाखों की जनसंख्या में माँ बहन भाई बच्चे
सब ध्यान कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? देखता है सब बैठे हुए हैं ध्यान में, उनके मन में हो गया इनके गुरुदेव जो है संत सदगुरु महर्षि में ही परमानंद जी महाराज, उनको चला जाए देखा जाए वो क्या कर रहे हैं। गुरु महाराज जालीदार खिड़की वाले कमरे में थे, मच्छरदानी लगी हुई थी, गुरु महाराज भी ध्यान में मग्न थे, बैठे हुए थे। पुनः जगदीश विश्व काशी चले गए अपनी कुटिया में। अपराह्न बेला के सत्संग में गुरु महाराज उनको समय दिलवाए तो उन्होंने कहा मैं भगवान बुद्ध के लिए आज से 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध चले गए, संसार छोड़ बैठे। भगवान बुद्ध के लिए मैंने बहुत ग्रंथ लिखा, बहुत उपदेश मैंने उनका लिखा, लेकिन हमको यह पता नहीं था, हम तो सोचते थे रात्रि तो सोने के लिए है। मैं समझता था रात्रि भजन के लिए नहीं है, रात्रि तो सोने के लिए है। लेकिन भगवान बुद्ध को मैं देखा नहीं था ध्यान करते, सुना था, वही मैं लिख दिया था, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता था। मैं समझता था रात्रि तो सोने के लिए है, रात्रि ध्यान करने के लिए नहीं है। लेकिन आज संत सदगुरु महर्षि मेरी परमहंस महाराज जी को मैं भगवान बुद्ध के रूप में देख रहा हूं, जो कि ध्यान के उपदेश और अपने लिए ध्यान कर रहे हैं। ऐसे गुरु महाराज जी का उपदेश, वह जगदीश विश्व से गुरु महाराज से दीक्षा लेके भजन करने लगे। हम आपको भी चाहिए अपने जीवन में संत सदगुरु के चरणों में जो हम लोगों को गुरु महाराज बता दिए हैं, ये संसार से यदि प्रेम करोगे, संसार का प्रेम तो दुख पहुंचाता है। यदि प्रेम करना है तो किनसे करना है? तो गुरुदेव ने कहा है प्रेमी रूपी सदगुरु। ये संत सदगुरु प्रेम किनसे करना है? कहे प्रेमी रूपी सदगुरु, प्रेमी मुझे बना दो। लेकिन जब आप साधना के बल पे जब आगे बढ़ेंगे ना, तो नर नारी रूप सारे मनमोह जो हमारे, बहुत आपको विघ्न आएगा। उस विघ्न को तोड़ के ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। तो गुरु महाराज ने कहा उस परमात्मा का जब मंत्र हम लोग जपेंगे, तो मंत्र जपते जपते मजबूती आएगा मानस ध्यान, मानस जप में, मानस जाप जब करने में बहुत मजबूती आएगा। तब गुरु महाराज ने कहा मानस ध्यान करो। मानस ध्यान करते करते और जब मजबूती आएगा तब हमारे गुरु महाराज ने कहा दृष्टि साधन करो। जब दृष्टि साधन की क्रिया को करने लगेंगे, विशेष बात खोल के बतलाने की नहीं है, गुरु महाराज ने कहा जब दृष्टि साधन को करने लगेंगे तब तुम्हारे अंदर में एक बिंदु रूपी दिखलाई पड़ेगा। वही अंधकार धीरे 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 मोटा से अधिक मोटा से होते होते महीन पतला होके वह बिंदु में तुम्हारे सामने वह बिंदु झलकने लगेगा। वह बिंदु को जब साधक पकड़ लेता है तब हमारे गुरु महाराज ने कहा हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई। वो परमात्मा मिलकर हम लोग परमात्मा में हो जाएंगे तो हम लोग भी कहेंगे श्याम राम में सब जग जाने। वो परमात्मा का दर्शन जब एक बार अपने अंदर में होगा, हमारे गुरु महाराज ने कहा पाप समूह हे संसार के लोगों, ये जन्म जन्म का जो पाप लगा हुआ है ना, ये समाप्त हो जाएगा। हमारे जन्म जन्म के सोबल मनमा ज्ञान की ज्योत जगा दीजिए, गुरु पैया लागो नाम लखा दीजिए। तो गुरु महाराज ने कहा उस परमात्मा का तत्व को दर्शन होगा। परमात्मा का जब दर्शन होगा अपने अंदर में, तो गुरुदेव ने कहा पंचम बजे हे संसार के लोग, अंदर में क्या सुनाई पड़ेगा? धुनी सुनाई पड़ेगा। कैसा धुनी? तो गुरुदेव ने कहा पंचम बजे धुरधर से जहां आप विराजे। हे संसार के लोगों, गुरु की कृपा से क्या होगा? तब हम लोगों को गुरु की कृपा से नहीं कहा पहुंच खोजना, निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना। बाहर खोजने की जरूरत नहीं। हमारे गुरुदेव तो कहा जीवो परम पिता निज चिन्हो खाते संतन हितकार। हे जीवात्मा,
उस परमात्मा का साक्षात दर्शन करने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हम आपको अपने अंदर में दर्शना पड़ेगा। तब दादू दयाल जी महाराज ने कहा, बेटा जिस तरह से इस अग्नि में, इस लकड़ी में अग्नि है, लेकिन जब तक घर्षण नहीं करोगे तब तक तू अग्नि को प्राप्त नहीं कर सकोगे। इस शरीर के अंदर वह परमात्मा है, शरीर से बाहर परमात्मा नहीं है, इस शरीर के अंदर ही वह परमात्मा है। कि उस परमात्मा का साक्षात दर्शन करना चाहते हो तो कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। सच्चे सद्गुरु से युक्ति जान के तुमको अपने अंदर भी जाना पड़ेगा। अंदर कैसे जाएंगे? हमारे गुरु महाराज ने कहा, दो नैन नजर जोड़ के एक नौक बना के अंदर में खोज, अंदर में देख, सुन सुन, चढ़ चढ़ के खोजना। हम आपको अपने अंदर में जाने के लिए करना क्या पड़ेगा? तो हमारे गुरु महाराज ने कहा, कहीं बाहर जाने की कहीं जरूरत नहीं है। उस परमात्मा को दर्शन करने के लिए बाहर जाओगे तो दुख होगा, बाहर कितना गोता लगाओगे, मन चंचल होगा। मन चंचल होगा, तुम ध्यान में बैठोगे, तुम्हारा मन नहीं लगेगा ध्यान में। चंचलताई की ओर जितना जाओगे उतना मन तुम्हारा और संसार में भटकेगा। संसार से मन को मोड़ के गुरु के चरणों में लगाओ। जब लगाएंगे अपने गुरु के चरणों में मन को, हमारे गुरु महाराज ने कहा, अरे पहले मैं अपने को समझा, तब मैं तुम लोगों को उपदेश करता हूँ। समझा में ही संसार के लोगों, पहले मैं क्या किया? समझा में ही लखा नमोना। बात है सतीत की, पहले मैं समझा तब आज मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ। करने से हम आपके अंदर जो आवागमन रूपी चक्र है उसको मिटाएंगे। गुरु महाराज तो कहा करते थे, देखो जी ध्यान करने के लिए बैठते हो ना, मन नहीं लगता है, लेकिन मन नहीं भी लगे तब पर भी ध्यान करो। ध्यान नहीं भी मन लगे तब पर भी करो। ध्यान करने से संस्कार बनता है, और जब संस्कार बनते बनते एक न एक दिन तुम वहां पहुंच जाओगे जहां से कि गुरु महाराज ने कहा, जन्मने मरने का चक्र खत्म हो जाओगा। देखते हैं ना, केचुए को अंडा सूखे जमीन पे गिरना होता है, लेकिन उसको रहना कहाँ होता है? उसका जीवन व्यतीत होता है पानी में। हम आप भी संसार में रहें, संसार का सब काम करना, ऐसी बात नहीं। गुरु महाराज ये नहीं कहे हैं घर द्वार छोड़ के ही भक्ति करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं। गुरु महाराज तो कहा करते थे, गृहस्थ का जीवन और उत्तम जीवन होता है। गृहस्थ का जीवन में रह के विरक्त अपनाना है। राजा जनक जी महाराज गृहस्थ थे, लेकिन देख लीजिए सुखदेव मुनि को ज्ञान के बात सुना दिए। इसलिए हम लोगों को भी चाहिए घर परिवार में रहते हुए भी भजन करें। जो हम लोगों को जो गुरु महाराज बतला दिए हैं, मानस जाप, मानस ध्यान, दृश्य साधन की क्रिया को अपना के जब करेंगे तब हम लोगों को क्या होगा? तब हमारे गुरु महाराज ने कहा, भवसागर दरियाओ अगम, जुल्मी लहर अनंत, सठ विकार की हर घड़ी उठत होत नयन। इन लहरों की असर ते गई सुधी खोर, प्रेम दीनता भजन सम तिन्हो बने न कोई। आप संसार में किनका कौन हो सका? आप अपन को सब भूले, लहरों के ही हेत सो भूले, कैसे लहो सुख जो शांति देत। यदि सुख और शांति पाना चाहते हैं, जो गुरु महाराज बतलाए हैं, गुरु के अनुकूल चलो, जीवन का परम कल्याण होगा। समय आके 30 हो गया, आशीष वचन के रूप में पूज्य बाबा से सुने।